नमस्कार, खबर 7 से न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश राजभर जी, जो कि पिछले कुछ समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में रहे। फिर ओम प्रकाश जी से इनसे क्या अनबन हुई, फिर इन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में जन अधिकार पार्टी के साथ में इस समय जफराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ब्रजेश राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। और सबसे पहला सवाल कि आप जफराबाद 371 विधानसभा जफराबाद, जो कि जौनपुर जिले में पड़ता है, आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दा रहेगा आपका? चुनावी मुद्दा देखिए, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और जन अधिकार पार्टी में मुख्य रूप से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जिनको कि मुद्दे के तहत बताया गया है कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी होंगे। और हमारे घटक दलों में मुख्य रूप से असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और रामकरण कश्यप जी हैं, और कमलेश सिंह चौहान जी हैं, डॉक्टर अयूब खान पीस पार्टी से अभी वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में, केवट रामधनी बिंद जी हैं। जी, ठीक है जी। तो तमाम हमारे घटक दल हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी दल हैं जिनका भाई समीकरण अभी नहीं आ पाया। लगभग 10-15 दलों के लोग समर्थन कर रहे हैं, जिसमें कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावत जी भी ने कहा है कि भाई जहां हमारे प्रत्याशी नहीं है वहां पे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को हम सपोर्ट करेंगे। जो चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी बिल्कुल, अगर मिला जुला के देखा जाए तो आपके साथ में 7-8 छोटे घटक दल हैं, वो आपके साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो जैसे हम बात करते हैं जफराबाद विधानसभा की, तो वहाँ पे जो मौजूदा स्थिति में जो इसके पहले विधायक रहे और डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी से विधायक हैं, और अभी 4-5 दिन पहले क्लियर हुआ है पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश नारायण राय जी को टिकट मिला है, वो भी भारतीय समाज पार्टी की सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से, और छड़ी के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि दोनों कद्दावर नेता, एक वर्तमान के विधायक और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, और इस बीच में आप अपने आप को कितना दमखम के साथ मैदान में हैं? देखिए, अब क्या है, कद्दावर नेता हो चाहे मंत्री हो, चाहे जो भी हो, बाहुबली हो, पैसे से मजबूत हो सकते हैं। आप समीकरण के आधार पे आइए। वोट बैंक समीकरण, जातिगत समीकरण क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि मेरे जो घटक दल हैं, हमारा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा बनाए हैं हम लोग। एक दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा में जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, कम से कम 40 से 45 हजार मुसलमान भाई हैं। लगभग मैं दावा करता हूं कि 90% वोटर हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब की जो विचारधारा है, वो अपने आवाम, अपने लोगों के लिए हकूक और हिस्सेदारी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजभर समाज का कम से कम 65 से 70 हजार वोट बैंक है। राजभर समाज इतना बड़ा समीकरण होते हुए मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये महापुरुषों ने मिलकर के समीकरण के आधार पर एक राजभर के बेटे को सम्मान दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गरीब दबे कुचले किसान कमेरे और जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पिछाड़े गए लोग हैं, मैं उनसे तो कहना चाहता हूं कि ये वोट बैंक का समीकरण आपका है। बाहुबली वो हो सकते हैं, पैसे से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जो वोट का समीकरण है, आप समीकरण पे आइए। 65 से 70 हजार राजभर, 40 से 45 हजार मुसलमान भाई, 35 से 40 हजार कुशवाहा समाज के लोग, ये 90 से 99% आपके साथ हैं। तो वो पैसे से कितना खरीदेंगे हमको? आज जनता जाग चुकी है। विकास पे, रोजगार पे, महिला उत्पीड़न, ये किसानों के साथ उत्पीड़न, महंगाई पे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। जैसे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया जो ओम प्रकाश राजभर जी, तो ठग और बेईमान हम कह सकते हैं आपके जो सच्चाई है, जो बेचने का काम कर रहे हैं। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, जो उनके समर्थक हैं वो बता दें कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कृष्णा पटेल, उनको 7 टिकट मिला है। 7 वो पटेल समाज, अपने समाज के, अपने कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी नेता थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए माननीय नेताजी, मैं तो उनका चरण स्पर्श करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने देखा कि पटेल समाज का समीकरण कहां है, उस समीकरण के आधार पर उन्होंने वोट
लेकर के अपने लोगों को मजबूत, अपने टीम, अपने पदाधिकारी, अपने सम्मानित कार्यकर्ता को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने पहल किया है। मैं उनको नतमस्तक होकर के सलाम करता हूं। लेकिन एक जो नाम लिए, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं ऐसे सौदागरों का। ये पीलिया वाले चाचा, ये जोकर, सड़क चाप जोकर हैं। ये क्या करते हैं? ये आवाम को बेच रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसे सौदागरों से अब बचना होगा। 18 सीट मिला है, 18 सीट में एक भी समाज का बेटा नहीं। केवल आप एक अपने बेटे को पैदा किए हैं समाज में। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके बेटे के जैसा कोई बेटा ही नहीं है। आप शोषण कर रहे हैं, न समाज में पदाधिकारी, न कोई नेता। हम कहे अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज, दलित समाज की आप लड़ाई लड़ते हो, आप सौदा कर रहे हो। भागीदारी संकल्प मोर्चा इन्होंने बनाया। पाल, प्रजापति, चौहान, कश्यप और तमाम ओवैसी साहब के बहुत से ऐसे नेता हैं जो घटक दल थे। उनके प्रजापति जी थे, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल जी हैं और अनिल सिंह चौहान जी थे, राम सागर बिन थे। तमाम ऐसे नेता घटक दल थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा में 18 सीट मिला। आप किसको सम्मान दिए? सबको बेच दिए। हेलीकॉप्टर में घुमा करके, होटल में बैठा करके ये बेच दिया आदमी। ये बेईमान, ये तो ठग है। इसके चक्कर में समाज के लोग नहीं जाने वाले हैं। अगर 65-70 हजार जो वोट है राजभर का, तो मुख्य रूप से उनके जो चमचा चाटुकार टाइप के लोग हैं, जो पीले खाने वाले लोग हैं, उनके साथ हैं। उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया, जब वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे, जब भाजपा में ये थे, तो उन्होंने कहा जो अपने माँ बहन का, अपने बच्चों का सौदा करेगा, उनसे घात करेगा, वो जाएगा समाजवादी में। तो खुद घात करके चले गए। जी। ये तो समाज देख रहा है ना, समाज तो इसको देख रहा है। तो ऐसे ठग बेईमानों से बचना होगा साथियों। और आप लोग आइए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जहां सम्मान मिलेगा, जहां अधिकार और हकूक की बात होगी, वहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और माननीय ओवैसी साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और आपका सीट निकल रहा है। आप लोग सहयोग करिए और इस क्रांतिकारी पहल में हमारे हाथों को मजबूत करिए सर। जी बिल्कुल। और एक अंतिम सवाल आपसे कि जो 371 विधानसभा जफराबाद जौनपुर है, वहाँ के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए, जफराबाद के सम्मानित पदाधिकारी, जो भी नेता हमारे वहाँ के रहवासी निवासी लोग हैं, जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि 75 साल बीत गए, 75 साल बीत गए। वोट बैंक का जो समीकरण है, और जब से हमारा संविधान बना है, संवैधानिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, संविधान इसलिए बनाया था कि दबे कुचले किसान कमेरा गरीब अमीर को एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संवैधानिक अधिकार दिया गया कि सबको एक पटल पे लाया जाए। लेकिन जो आगे हुआ, जो सत्ता में आए और वो लोग अपने लोगों को फायदा पहुंचाए, और न कि जो गरीब आवाम है उनके तक कोई फायदा, कोई विकास, कोई अधिकार सम्मान की कोई बात नहीं हुआ। ये 10 दिन तक ये लोग लालच देंगे, पैसे देंगे। जो 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट खरीद रहा है, तो 25-50 करोड़ यहीं से कमाएगा। हमारा खून चूसेगा गरीबों का। ये 75 साल बीत गया साहब आजादी के। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि आप देखो, जो हिस्सेदारी हकूक की बात करता है, जो आपके अधिकार की बात करता है, जहां आपकी सम्मान की बात हो, जहां शिक्षा, चिकित्सा, दवाई की बात हो, उसके साथ आप आइए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। और हम लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बना करके आइए, हम लोग सरकार बनाते हैं, आप अपना विधायक बनाइए। और मैं तो गरीब आवाम, जो दबे कुचले किसान गरीब हैं, मैं आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ओवैसी साहब तत्पर हैं, तैयार हैं। इनके हाथों को मजबूत करिए, तब जाकर के समान अधिकार मिलेगा। नहीं तो 10 दिन के बाद ये लोग कुर्सी देने वाले नहीं हैं। कुर्सी तक नहीं देंगे, आपके गिलास में पानी नहीं पिएंगे, आपके थाली में खाना नहीं खाने वाले लोग, ये हमको सम्मान क्या देंगे? और आपको थोड़ा सा बाहर लेके जाना चाहता हूं कि जो भाजपा के नेतृत्व में है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका देखिए कि इस समय चैनल पे क्या चल रहा है। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये बातें कर रहे हैं कि जो 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन करना है। ये हमारे कौन बोल रहे हैं? हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं, हमारे देश के इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए। आप बताओ कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन करवा रहे हैं। ये कहीं रामायण की लाइनें सुनाते सुनाते जहां भरत जी को, जहां लक्ष्मण जी को जाना था, वहां भरत जी को भेज रहे हैं। इनको कुछ भी पता नहीं है। ये केवल बहला फुसला रहे हैं। इनको ये वादा फरोशी वाले लोग हैं। इन्होंने महंगाई पे बात किया, ये बेरोजगारी पे बात किए, ये महिला उत्पीड़न पे बात किए, शिक्षा, चिकित्सा, सब जगह इन्होंने वादा फरोशी का काम किया है। फिर वही लोग आ गए, फिर वही, इनके पास मुद्दा नहीं है। ये बात करें
रोजगार पे बात करें, किसानों की सुरक्षा पे बात करें, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करें, शिक्षा चिकित्सा पे बात करें, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे पे बातें नहीं कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, आपके पार्टी की जो विचारधारा है वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? हमारे पार्टी की यही विचारधारा है। हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, हम लोग चाहते हैं कि एक शिक्षा एक नीति लागू हो पूरे देश में। जो 3 प्रकार का जो बोर्ड बनाया गया है, यूपी बोर्ड, एससी बोर्ड, IAS CBSE बोर्ड, ये तमाम प्रकार के बोर्ड है, सारे बोर्ड को खत्म करके एक बोर्ड जो है लागू किया जाए, जिससे गरीब और अमीर के बच्चा एक टेबल पे, एक कुर्सी, एक क्लास में बैठ करके वो अपने हक हिस्सेदारी की बात करे, वो लड़ाई लड़े और पढ़ करके, जैसे डॉक्टर, DM, कलेक्टर, इंजीनियर आपके बेटे बन रहे हैं, तो इसे गरीब का भी, किसान का भी बेटा बने और उसको भी हिस्सेदारी मिले, अधिकार मिले, उसको समानता हो। तो वो हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि हम रोजगार पे ध्यान दें। हमको रोजगार की जरूरत है। हमारे देश में 65% युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। हमको व्यापार सेक्टर में हमको हिस्सेदारी मिले। हमारे नेता का कहना है कि अगर 100 पुलिस, लेखपाल, DM, SDM की भर्ती निकल रही है तो 10 मुसलमान के बेटे को दे दो, 10 मौर्य को दे दो, 10 पटेल को दे दो, 10 राजभर को दे दो, लोहार, कुम्हार, प्रजापति, हर समाज के लोगों को दे दो, जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये लोग अधिकार पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कहना है कि हम लोग अधिकार संवैधानिक तरीके से हम चाहते हैं कि अमन चैन हो और सबको भाईचारा के साथ लेते हुए हमको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करके, हमको अपने अवाम को एकजुट करके देश की मुख्य धारा में जोड़ करके हम लोग अमन चैन कायम करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारा विकास हो, जो गरीब आवाम मुख्य धारा से न जुड़े, उनको बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है। चुनाव में पैसा देकर, जो पैसा देकर खरीद रहा है, जो पैसा देकर के वोट ले रहा है, तो हमारा विकास कहाँ से करेगा? वो नहीं चाहता है कि ये जो दबे कुचले, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं, ये आजीवन झंडा डंडा ढोते रहे, चंदा देते रहे और ये दलित कुचले बने रहे। ये गरीब को और गरीब बनाने की व्यवस्था बना रहे हैं और अमीरों को और अमीर बनाने की व्यवस्था बना रहे हैं। तो इससे निजात अगर पाना है तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ आइए और जो ठग बेईमान लुटेरे, जो ठेकेदार बैठे हैं समाज के, हर समाज में, जैसे एक ठेकेदार का आपने नाम लिया, जो पीलिया चाचा है, इनको पीलिया हो गया, इनको खत्म कर देना है। ऐसे दुकानदारी बंद करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। जहां आपको सम्मान मिले, जहां अमन चैन की बात हो, वहां आइए। आपका स्वागत है। ब्रजेश राजभर, मैं जफराबाद विधानसभा से प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, जिससे पूरे देश आज त्रस्त है। इस गैस सिलेंडर जब 300 साढ़े 300 में मिल रहा था, तो यही मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको फ्री में बंटवाने का काम किया और फ्री में बांट करके इसको आज 1000 से ऊपर, 1000 से 1100, 1400, 1200 ऐसे ब्लैक करके बेच रहे हैं और गरीब जनता को चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं इनका। और तो मैं इससे अगर निजात पाना है तो ब्रजेश राजभर का साथ दीजिए और गैस सिलेंडर पे ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं यही अपील करना चाहता हूं, तब जाकर के हिस्सेदारी, अमन चैन और सम्मान सुनिश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए थे जौनपुर जफराबाद विधानसभा के प्रत्याशी ब्रजेश राजभर जी, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए।